रात को अंजू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही मौ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। मौ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया भैया। भाभी को बाहर ले जाते तो मौ का मुंह फूल जाता। वो बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहो जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कौच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मौ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति का हो गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहो ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोली कि हो मैं तो बैठी बैठी खाती हूं, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूं तब से रोज दो चार जली कट्टी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी मौ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे।